हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। और आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज देवउठनी ग्यारस है। आज के दिन हमारे श्रीमन नारायण नींद से जागते हैं और हम सब उनको जगाते हैं। आज से के दिन श्रीमन नारायण का जो है विवाह तुलसी माता से हुआ था, तो हम उनकी भी पूजा करते हैं। तो आप सब पर भगवान श्रीमन नारायण की और तुलसी माता की कृपा बनी रहे। आज भाई मैं उठ गई थी जल्दी क्योंकि दिम को जाना है कॉलेज और उसको ले जाना है लंच, तो उसका लंच पैक कर रही हूँ पनीर के पराठे बनाकर। और भूपी जी यहीं गरम गरम 2 पराठे खा लेंगे और मैं और कान्हा जी भी खा लेंगे। तो कान्हा जी तो अभी उठे नहीं, मैं उन्हें लेट उठाऊँगी और इन सब का पैक करने के बाद फिर हम अपना और काम कर लेंगे। तो ये देखिए बन गए हैं पराठे, तैयार हैं और बस ये पैक ही करने हैं। और दिम की चाय तैयार है। दिम अपना चाय के साथ कुछ बिस्किट और नमक पारे वगैरह ले लेता है। तो ये पनीर का बैटर है, इसमें मैंने धनिया हरी मिर्च बाद में डाली है, ये बूबी जी के लिए और मेरे लिए। तो ये सब हो जाएगा, सब तैयार। बूबी जी खा रहे हैं गर्मा गर्म, दिम अपनी चाय ले जा रहा है। तो ये अपना नाश्ता वास्ता करके और ये चले जाएंगे। तो ये दोनों चले गए हैं और अब मैं कान्हा जी को उठा लेती हूँ और कान्हा जी को मैं देर तक सुलाती हूँ क्योंकि अभी ठंड हो गई ना, तो कान्हा जी को मैं 8 बजे उठाती हूँ। तो ये मेरे कान्हा जी सोए हुए हैं, देखो मैं अब उनको जगाऊंगी। ये इनके पास में आ गई हूँ। तो देखिए कान्हा जी उठो, चलो सुबह का टाइम हो गया अब आपके लिए उठने का। तो कान्हा जी को मैंने तो उठाकर थोड़ा बैठा दिया ताकि वो रिलैक्स कर लें हल्का सा। और मैं इनके बिस्तर को समेट देती हूँ। चलो भाई कान्हा जी का, और ये मेरा उनका कंबल है छोटा सा, इसी कंबल में कान्हा जी सोते हैं अपना गर्म होके अच्छी तरह। तो मैं इसकी तय बना देती हूँ और ये कान्हा जी के कंबल की हो गई तय अच्छी तरह से। तो मैंने साइड रख दिया इसको और अब कान्हा जी को विराजित कर दिया मैंने सोफे पर। उनका मुंह वगैरह धो दिया था, उनको पानी पिला दिया था सुबह सुबह। तो अब कान्हा जी को भी मैं नाश्ता करा देती हूँ पहले, उसके बाद ही मैं कान्हा जी को फिर नहलाऊंगी। तो ये कान्हा जी का नाश्ता तैयार है, पनीर का पराठा और दूध और अचार और तुलसी का पत्र। तो कान्हा जी अपना नाश्ता इधर कर लेंगे और कान्हा जी के नाश्ते के बाद भी फिर मैं कर लूँगी। तो ये कान्हा जी का नाश्ता हो गया है और उन्होंने कर लिया। अब मैं भी कर लेती हूँ इसी नाश्ते को। तो ये कान्हा जी बैठे हैं अपने खेल रहे हैं, इतना मैं कुछ काम कर लेती हूँ। तो मैंने उतार ली है तुलसी नीचे और मैं तुलसी को आज सफाई कर रही हूँ, उनके पत्ते वगैरह जो गिरे उनके अंदर। तो उनकी अच्छी तरह सफाई करने के बाद मैं आज तुलसी मैया को अच्छी तरह नहलाऊँगी, उनके पत्ते सब धो दूँगी, जो भी उन पर हल्का फुल्का जो मिट्टी जम जाती है ना, धूल मिट्टी बाहर से, तो वो सब धुल जाएगी क्योंकि आज तुलसी जी का खास दिन है। तो मैं इन्हें नहला देती हूँ। जल तो रोज़ ही डलता है लेकिन कई बार पत्ते सारे साफ़ नहीं होते, तो आज मैं इनको अच्छी तरह से, देखो ये मैं इस तरीके से धो दूँगी। मैंने बाल्टी भर ली पानी की इधर और यहीं, क्योंकि उस तरफ पानी डालने में निकलता नहीं, तो ये यहाँ पर मेरी इसकी पानी सारा निकल जाएगा बाहर। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह धुल देती हूँ। ये देखिए आज तुलसी जी का स्नान ऐसे हो गया। तो ये मैंने इनको साइड में रख दिया है। अब ये सारा पानी मैं वाइपर से निकाल देती हूँ बाहर, एक तरफ कर देती हूँ इकट्ठा करके सारा, ताकि पूरे न फैले ये। तो वही तुलसी मैया तो यहाँ स्नान करके अभी विराजित है। इतने तुलसी मैया सूख जाएंगी अच्छी तरह से, वो मतलब उनके पत्तों से पानी वानी सब ठीक से हो जाएगा, तब मैं इन्हें उठाकर वहीं पे इनकी स्थापना कर लूँगी जहाँ मैंने पूजा करनी है। तो ये मैया यहाँ पर बैठी हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ अंदर, अब मैं भी स्नान कर लेती हूँ। तो मैंने अपना निकाला है ये सूट, आज मैं ये डालूँगी, आज मैं यही सूट डालना है मेरे को। तो अब मैं नहाकर आ गई और कान्हा जी को भी मैंने नहला दिया है, उनकी ड्रेसेस वगैरह निकाल दी हैं जो आज वो डाल लेंगे। तो उनकी तैयारी कर दी है मैंने, उनका श्रृंगार करने की सब कुछ। तो ये आप देख रहे हैं वीडियो में। तो ये देखिए अब कान्हा जी को मैं ये ड्रेस डाल देती हूँ। अच्छी तरह से कान्हा जी तैयार होकर बैठ जाएंगे, फिर आराम से झूले में बैठा दूँगी इनको। तो ये कान्हा जी को मैंने माला पहना दी और अब ये देखो मैंने कान्हा जी को टीका वगैरह लगाकर उनकी पगड़ी भी डाल दी है। आज कान्हा जी बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारे लग रहे हैं, एकदम दूल्हे, छोटे से दूल्हे लग रहे हैं एकदम से आज। तो कान्हा जी विराजित हैं सोफे पर।
यहाँ पर। अब मैं इनके लिए फलाहार थोड़ा सा करा देती हूँ इनका। तो कान्हा जी थोड़ा आज फल थोड़ा कम ही लेंगे क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले नाश्ता किया था तो इतना नहीं खा पाएंगे। तो मैंने आज इनके लिए छोटा सा एक फल काटा है और थोड़ा जल रखा ताकि ये फिर थोड़ा सा फलाहार करने के बाद सो जाएंगे। थोड़ी देर लेट लेंगे, आराम कर लेंगे और थोड़ी देर झूले में झूल लेंगे। तो उसके बाद मैं इन्हें सुला दूँगी। तो ये देखिए कान्हा जी के दर्शन कीजिए आप यहाँ पर और उनको राधे राधे बोलना। तो ये कान्हा जी अब थोड़ी सी देर विश्राम कर रहे हैं और ये देखिए इनकी पगड़ी रखी है यहीं पर, उनको कंबल फिर से मैंने उड़ा दिया है और कान्हा जी अपना आराम कर रहे हैं। उन्हें थोड़ी नींद भी आ जाएगी। जब तक कान्हा जी सो रहे हैं तब तक मैं जा रही हूँ चौथे फ्लोर पर, उनके गोद भराई की रस्म का फंक्शन है। तो मैं थोड़ा सा अटेंड करके आती हूँ और मेरे कान्हा जी आराम कर लेते हैं। वैसे मैंने कान्हा जी को बोला है कि वो मेरे साथ हमेशा रहें, मानसिक रूप से वो मेरे साथ ही चलें और वो भी फंक्शन अटेंड करें, देखें उनका कैसे करते हैं। वो आज चलते हैं उनके घर। तो चलिए ठीक है। और ये मैंने शगुन ले लिया उनके लिए जो मैं उनको देकर आऊँगी। 4 बजे नहा तबियत खराब बैठे वडाली जइयो जी सडाली मारे भूले बिसरे मैं डाल दूंगी थोड़ी सी। वॉक कर लेंगे मैंने नहीं देखी। फंक्शन अटेंड करने के बाद मैं आ गई घर और मुझे थोड़ा सा देवरनी की आज की तैयारी करनी है। तो मैंने गेरू जो है भिगो लिया कटोरी में और उससे मैं थोड़ी सी कलाकारी कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नारायण भगवान की चौकी लगानी है तो मैंने कमल का फूल बीच में बना दिया है, साइड में उनके शंख चक्र और साथिया बना दिया है, शुभ लाभ लिख दिया है और जय श्रीमन नारायण भगवान का नाम लिख दिया है। और ये हमारे घर के सदस्यों के पैर के चिन्ह बना दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर कमल के फूल के ऊपर लगा रही हूँ उनकी चौकी। और इस चौकी पर मैंने आसन बिछाने के बाद माता लक्ष्मी और नारायण जी को विराजित कर दिया। मेरे पास छोटी सी मूर्ति है और मैंने माला भी उनके पास चढ़ा दी है और फूल वगैरह लगा दिए हैं। ये देखो मैं पास से भी दिखा दूंगी आपको। तो सब मैं तैयारियाँ यहीं पूजा की कर दूंगी। ये देखिए पास से बिल्कुल छोटी सी है, दिखाई नहीं दे रही आपको। और मैंने फल वगैरह उनका फलाहार वगैरह रख दिया, पानी जल वगैरह लोटा भर के रख दिया मिट्टी का। तो ये सब उनके पास मैंने यहाँ पर सजा दिया है उनकी टेबल पे जो पूछे। और सब मैंने श्रीमन नारायण भगवान को सुला दिया है, सब कुछ उनका फलाहार वगैरह रख कर साथ में। तो ये शाम को मैं उनको जगाऊंगी फिर जब इनकी पूजा होगी। और दिन में मैंने इनको इस तरीके से उनको प्रणाम कर लिया है कि वो इतने विश्राम कर लेंगे। तो अब मैं बना रही हूँ शाम के लिए उनके लिए चूरमा। तो चूरमे मैं ऐसे बनाती हूँ, मैं पराठे उतारती हूँ देसी घी में पहले और मैं तवे पर पराठे उतारने के बाद उनको फिर मिक्सी में पीस लेती हूँ। ये देखिए मैंने पहले पराठे बना लिए हैं और ये मैंने उनके ऊपर भूरा रख दी है। अब मैं इनको डालूँगी मिक्सी के जार में, ये डाल दिया मैंने। तो एक पराठा और बनाना है मुझे, 2 पराठों का मैं चूरमा बनाऊँगी क्योंकि मैंने पहले पूजा के भोग के लिए ही बना रही हूँ। तो ये तैयार हो जाएगा देखो ऐसे। अब मैं मिक्सी के जार में दोनों पराठे डल गए हैं। अब मैं इनको पीस दूँगी थोड़ा बारीक सा। तो चला देते हैं मिक्सी, चलो सेट कर दी मैंने, मिक्सी चालू कर दी है और ये पिस रहा है हमारा पराठा और बन जाएगा चूरमा। ये तैयार है चूरमा, देखो भगवान जी के लिए, श्रीमन नारायण जी के लिए चूरमा तैयार है, माता लक्ष्मी के लिए। तो दोनों अब मैं उनको जगा रही हूँ। जागो जागो मेरे नारायण भगवान, आप जागो, आओ आपका अब समय उठने का हो गया, आप निद्रा से जागो और हमारे शुभ कार्यों को होने के लिए उनका आगमन करो। तो प्रभु जी जाग गए हैं और मैंने उनके मंदिर में जो है दिया जला दिया है और वो अब उनकी पूजा अर्चना वगैरह सब मैंने इधर कर ली है। और मैं लड्डू गोपाल जी को भी यही बिठाया है, देखो सारी पूजा यहाँ पर हो गई है, भोग वगैरह लगा दिया मैंने। तो मेरी देवटनी गैस की तो पूजा यहाँ पर सब संपन्न हो गई है
आप कैसे पूजा करते हैं कमेंट पे बताना मुझे ज़रा। तो आपको मेरी ये पूजा कैसी लग रही है आप ये भी मुझे बताना। तो अब आगे चलते हैं, मुझे आज तुलसी माता की भी जो है पूजा अर्चना करनी है, तो मैं उनके पास अब जाऊंगी क्योंकि ये पहली पूजा होती है, उसके बाद दूसरी पूजा तुलसी जो विवाह होता है उनका वो भी करना होता है। तो अब चलते हैं बालकनी में, यहाँ का सब कंप्लीट हो गया है। अब मैं ले आई हूँ सारा सामान तुलसी मैया की पूजा के लिए। उनकी चुनरी ये देखो, उनकी चमकीली चमकीली चुन्नी उनको मैंने उड़ा दी है। और माता को अब ये माला भी अर्पित कर देती हूँ उनके तने के पास, बिल्कुल वहीं मैंने शालिग्राम भगवान को उनके तने के पास विराजित किया है। तो माला मैंने पहना दी उनको और मैं उनके तने के पास बिल्कुल सजा दूंगी अच्छी तरह से। तो ये सब जो है उनको मैंने प्रणाम करने के बाद अब उनके पास मैंने दिया भी जागृत कर दिया है। दिया आपको थोड़ा दिखाई कम दे रहा क्योंकि यहाँ हवा चल रही है और मैंने दिए को थोड़ा सा ओट में रखा है नीचे गमले के पास बिल्कुल टेबल पर, तो वो थोड़ी हवा कम लगेगी। और मैंने उनकी परिक्रमा भी कर ली है चारों तरफ घूमकर एक बार, और उनको प्रणाम करके ये मेरी माता तुलसी को आप दर्शन कीजिए। देखो कैसी लग रही हैं आज वो चुन्नी ओढ़ कर, और यहाँ शालिग्राम भगवान उनके तने के पास बैठे हैं। तो देखिए ये सारी पूजा का सामान प्रसाद वगैरह सब यही रखा, मैंने सब उनको भोग वगैरह लगा दिया। लड्डू गोपाल जी भी विराजित हैं, तो इकट्ठा ही मैंने उनकी पूजा कर दी है इधर भी। तो आप कैसे करते हैं तुलसी मैया की पूजा आप मुझे कमेंट में बताना। और ये मैंने कुछ पिक ली हैं, ये भी मेरी सारी बताना कि कैसी आई हैं। बस यही खुशी लगती है, यही मतलब एक आनंद है एक अलग प्रकार का जो हमें अनुभव होता है पूजा करने के बाद, और ये हम सबको करनी चाहिए। अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो ज़रूर करनी चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी के दर्शन के साथ ही आज के ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आप सबको राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। अब मंजू गहलोत दैया जा रही है, बाय बाय।